नमस्ते व्यूअर्स, मैं हूं नीलांजना शौरकर और आप सभी को स्वागत है बायोस्टडी पाठशाला यूट्यूब चैनल में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आईआईटी जैम 2020 एंड 2021 से दो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एंड दो ही एमसीक्यू का जो भी कॉन्सेप्ट है एक ही है। पहले वो कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन शिफ्ट करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन है प्लांटी किंगडम रिलेटेड। ये जो प्लांटी किंगडम है, हमारे अर्थ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलता है, उनमें से एक मेजर है प्लांटी किंगडम। ये जो प्लांटी किंगडम में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलता है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांटी किंगडम के अंदर में रखा गया है क्योंकि प्लांटी किंगडम में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलता है उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोप्लास्ट एक मेजर सेलुलर ऑर्गेनिल है। दैट मीन्स प्लांटी किंगडम के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें सभी में क्लोरोप्लास्ट मैंडेटरी है। क्लोरोप्लास्ट रहता है और क्या क्या रहता है, और रहता है सेल वॉल। अब प्लांटी किंगडम में सेल वॉल मिलता है लेकिन फंजाई में भी सेल वॉल मिलता है। तो प्लांटी किंगडम में भी सेल वॉल, फंजाई में भी सेल वॉल, तो क्या डिफरेंस है सेल वॉल में? प्लांटी किंगडम में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल वॉल दिखाता है वो सेल वॉल होता है सेलुलोजिक सेल वॉल। दैट मीन्स प्लांटी किंगडम का जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी सेल वॉल है वो सभी मैक्सिमम सेलुलोजिक होता है। दैट मीन्स उस सेल वॉल में जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है उनमें से मैक्सिमम सेलुलोज होता है। बाकी और भी कुछ अलग सा केमिकल, बायोकेमिकल कंपोनेंट्स रह सकता है। तो ये गया बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द प्लांटी किंगडम। And as the planty kingdom individual possess chloroplast, so they can do photosynthesis. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्लांटी किंगडम में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहता है उन सभी में फोटोसिंथेसिस देखा जाता है। हाँ, बट कुछ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ पैरासाइटिक हो, कुछ कुछ सिम्बायोटिक हो, ऐसा भी होता है, बट मैक्सिमम ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। अब ये जो प्लांटी किंगडम है, इस प्लांटी किंगडम में कुछ जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो वो 5 कैटेगरीज क्या क्या है? 5 कैटेगरीज में पहला आता है एल्गी, उसके बाद आता है ब्रायोफाइट, उसके बाद आता है टेरिडोफाइट, उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म एंड उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म। तो ये गया मेजर 5 सब डिविजन्स ऑफ द प्लांटी किंगडम। अब ये जो 5 सब डिविजन्स हमने इधर नाम लिखा है, इस पर्टिकुलर 5 सब डिविजन्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अब नोट डाउन करेंगे। तो पहला सब डिविजन दैट इज एल्गी। एल्गी के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांटी में जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सभी में, इन पांचों में सभी में ही मिलेगा क्योंकि ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम प्लांटी किंगडम। सो एल्गी में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, ऑफ कोर्स सेल वॉल प्रेजेंट, वो भी सेलुलोजिक होता है, मैक्सिमम ऑफ द सेल वॉल्स आर सेलुलोजिक। और क्या क्या होता है? एल्गी, जो भी मेंबर्स एल्गी में से है, मैक्सिमम ऑफ देम unicellular, some of them obviously are multicellular, but the algae members are completely aquatic. अब completely मतलब ऐसा नहीं है कि 100%, maximum of the members of the algae are aquatic. Some are terrestrial, but the terrestrial members are born on damp soil. उधर में कुछ एग्जाम्पल है, जैसा कि कुछ पैरासाइटिक मेंबर्स है जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी ग्रो करता है, बट मान सकते हो कि अबाउट 90% मेंबर्स आर एक्वाटिक एंड दे आर नॉन एम्ब्रायोफाइट। इसका मतलब क्या हुआ? इधर जो भी एल्गी मेंबर्स है इधर कोई भी एम्ब्रायो फॉर्मेशन नहीं होता। एम्ब्रायो क्या है? एम्ब्रायो है जब दो गैमेट मिलकर जो जाइगोट बनाता है, उस जाइगोट से कंप्लीट इंडिविजुअल बनाने के मिडिल में एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स जाइगोट फर्दर डेवलप्ड इनटू एम्ब्रायो, embryo then further developed into
a whole entire organism. But algae के in case of algae कोई एम्ब्रायो फॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो एल्गी हो गया नॉन एम्ब्रायोफाइटिक और नॉन एम्ब्रायोनिक, तो इधर कोई भी एम्ब्रायो फॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो ये गया अबाउट द बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्गी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट, all the members of the bryophytes are multicellular, exclusively are multicellular, but algae was maximum of the members of the algae are aquatic, but bryophytes and after all other जो भी organisms है वो सभी land में मिलता है। That means all other living organisms except the algae are land habitat, are from land habitat। तो algae से फर्दर जो भी प्रोसेस हो रहा है, इसके बाद एल्गी के बाद जो भी सब कैटेगरीज है उनमें से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोगों को मिलता है लैंड में। ये जो ब्रायोफाइट है, ये ब्रायोफाइट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम द एक्वाटिक टू द लैंड हैबिटेट। तो इसीलिए ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस भी कहा जाता है। एम्फीबियंस फॉर व्हाट? एम्फीबियंस इन केस ऑफ प्लांटी किंगडम। So bryophytes are the amphibians for planty kingdom. Okay, but in case of algae, the gametes are motile. Maximum of the gametes are motile and needs water for their fertilization. Very much needed. Water is very much needed. In case of the bryophyte, it is same. So in case of bryophyte, water is also necessary for its successful fertilization. But after fertilization, zygote formed. zygote formed होने के बाद इधर एम्ब्रायो फॉर्मेशन मिलता है। तो एल्गी था नॉन एम्ब्रायोफाइटिक, लेकिन ब्रायोफाइट हो गया एम्ब्रायोफाइटिक। सो इधर एम्ब्रायो फॉर्मेशन मिलता है। ओके, तो ये गया ब्रायोफाइट्स की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद आता है टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स में क्या क्या है? टेरिडोफाइट्स ये भी लैंड प्लांट है, लेकिन ये कोई ट्रांजिशन नहीं है, ये लैंड प्लांट ही है। इधर ट्रू वास्कुलर सिस्टम मिलता है। अब आता है ये ट्रू वास्कुलर सिस्टम क्या है? ट्रू वास्कुलर सिस्टम मीन्स जाइलेम एंड फ्लोएम। जाइलेम एंड फ्लोएम मिलता है इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स, जो एल्गी में तो नहीं मिलता है, ब्रायोफाइट्स में भी नहीं मिलता है। ब्रायोफाइट्स में जाइलेम एंड फ्लोएम लाइक कुछ टिश्यूज मिलता है, बट जाइलेम एंड फ्लोएम व्हिच आर ट्रू वास्कुलर सिस्टम्स आर एब्सेंट। तो इधर ये भी हम लिख सकते हैं कि इधर ट्रू वास्कुलर सिस्टम एब्सेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गया इन केस ऑफ ब्रायोफाइट। तो टेरिडोफाइट्स के लिए क्या क्या हुआ? टेरिडोफाइट्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लैंड प्लांट, आफ्टर दैट ट्रू वास्कुलर सिस्टम दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम्स आर फाउंड। और क्या क्या है? ब्रायोफाइट्स में जो भी लीफ लाइक एपेंडेजेस है वो ट्रू लीव्स नहीं होता है। टेरिडोफाइट्स में कुछ कुछ मेंबर्स ट्रू लीव्स नहीं दिखाता है, बट कुछ कुछ मेंबर्स ट्रू लीव्स दिखाता भी है। तो टेरिडोफाइट्स में एक सब कैटेगरी आता है जिसको हम कहते हैं लाइकोफाइट्स। ये जो लाइकोफाइट मेंबर्स है, ये लाइकोफाइट मेंबर्स ट्रू लीव्स नहीं दिखाता है। ट्रू फील्स और ट्रू लीव्स, फील्स मीन्स लीव्स, ट्रू लीव्स एब्सेंट। अब ट्रू लीव्स और जो भी फॉल्स लीव्स है, इसका मतलब क्या है? लाइकोफाइट्स पोजेस माइक्रोफिल्स। माइक्रोफिल्स मतलब क्या है? ये लीव्स थोड़ी सी छोटी साइज में होता है, बट इधर सिर्फ और सिर्फ एक मिड वेन मिलता है। दैट मीन्स इधर सिर्फ वन मिड वेन प्रेजेंट, बाकी कोई भी वेन्स नहीं होता है। और ये जो लीफ होता है, इस लीफ में लीफ ट्रेस तो होता है, बट लीफ गैप नहीं होता है। माइक्रोफाइलस लीफ में मिड वेन होता है, लीफ ट्रेस होता है, बट कोई लीफ गैप नहीं होता है। बट some of the members of the pteridophytes possess
मेगाफाइलस लीव्स और यूफाइलस लीव्स. यूफाइलस लीव्स means true leaves, that is यूफाइलस. यूफाइलस का मतलब है इधर लीफ ट्रेस भी मिलता है, लीफ गैप भी मिलता है, मिड वेन भी मिलता है एंड ब्रांच्ड वेन्स भी मिलता है. तो ये गया अबाउट द टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स का एक कैटेगरी है लाइकोफाइट्स. ओके, कीप इट इन माइंड. आफ्टर दैट क्या है? आफ्टर दैट आता है जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म, इसका मतलब क्या है और इसका क्या क्या क्राइटेरियाज है? ये भी फर्स्ट ऑफ ऑल ये लैंड प्लांट है. उसके बाद इधर भी ट्रू वास्कुलर सिस्टम मिलता है, दैट इज जाइलम फ्लोएम एब्सोल्युटली प्रेजेंट. इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम में जाना जाता है. फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म स्टैमेन और एंड्रोइशियम प्रेजेंट. एंड्रोइशियम एंड gynoecium present. These two are holes, that is the essential holes which we can find out in case of angiosperm and gymnosperm. gynoecium का जो भी यूनिट होता है वो होता है कार्पेल. तो एंड्रोइशियम, gynoecium, true vascular system all are present in case of the gymnosperm. But जिम्नोस्पर्म में कोई फ्रूट कवर नहीं होता है जो हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हमको मिलता है. तो नो एनी फ्रूट कवर, बट यस इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म सीड्स आर फाउंड. सीड्स हम लोगों को एंजियोस्पर्म में भी मिलता है, लेकिन टेरिडोफाइट्स में इधर कोई नो सीड्स, दैट मीन्स इधर कोई सीड फॉर्म नहीं होता है. तो ये भी हो गया कुछ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज विद द जिम्नोस्पर्म. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म में क्या क्या मिलता है? एंजियोस्पर्म में जो भी जिम्नोस्पर्म है वो तो मिलता ही है, उसके अलावा कुछ और भी मिलता है. तो एंजियोस्पर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लैंड प्लांट. आफ्टर दैट जाइलम, दैट इज ट्रू वास्कुलर सिस्टम. फ्लोएम वो भी मिल रहा है. इधर फ्लावर मिल रहा है. फ्लावर में सिर्फ एंड्रोशियम, गाइनोशियम ही प्रेजेंट नहीं होता है, इसके अलावा कैलिक्स भी होता है, कोरोला भी होता है, दैट इज कंप्लीट फ्लावर. बट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म दिस द फ्लावर्स आर इनकम्प्लीट फ्लावर्स. एंड इधर सीड भी मिलता है. बट इधर जो जिम्नोस्पर्म में नहीं मिल रहा था वो भी मिल रहा है, दैट इज फ्रूट. फ्रूट कवरिंग इधर मिलता है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म. तो ये गया बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस 5 सब कैटेगरीज ऑफ द प्लांटी किंगडम. अब जो भी सिमिलरिटीज हमने पढ़ा है, जो भी डिसिमिलरिटीज पढ़ा है, इस सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज को अगर हम कंसिडर करके सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अगर इन जो भी 5 सब कैटेगरीज है, इन 5 सब कैटेगरीज को अगर हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अरेंज करना चाहे तो कैसे अरेंज कर सकते हैं? तो इधर पहला आएगा एल्गी. क्यों? क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल है, सेल वॉल है, जो सभी में है, लेकिन ये नॉन एम्ब्रायोनिक है. लेकिन बाकी जो रेस्ट 4 मेंबर्स है सब ही एम्ब्रायोनिक है. तो इधर ही एल्गी इन चारों से डाइवर्ज हो गया, दैट मीन्स काइंड ऑफ डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इधर एल्गी अलग हो गया. इसके बाद ये जो लीनिएज जा रहा है, ये लीनिएज है फॉर एम्ब्रायोफाइट्स और एम्ब्रायो फॉर्मेशन. इजी टर्म कंसिडर करते हैं एम्ब्रायो फॉर्मेशन. इधर इसके बाद हम लोगों को मिलता है. तो एम्ब्रायो फॉर्मेशन जहां पर भी मिलता है, ये क्या क्या है? ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है. लेकिन आप देख सकते हो ब्रायोफाइट में वाटर नेसेसरी एम्ब्रायो फॉर्मेशन भी हो रहा है, लेकिन ट्रू वास्कुलर सिस्टम नहीं हो रहा है, जो टेरिडोफाइट्स में भी मिल रहा है, जिम्नोस्पर्म में भी मिल रहा है, एंजियोस्पर्म में भी मिल रहा है. तो इधर से ब्रायोफाइट हो गया अलग. तो इधर से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि इधर ब्रायोफाइट हो गया अलग. ओके, इसके बाद जो भी लीनिएज जा रहा है, इधर हम लिख सकते हैं कि ट्रू वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट. तो ट्रू वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है किसमें किसमें? टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म में. बट टेरिडोफाइट में आप देख सकते हो कि इधर कोई भी सीड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जो जिम्नोस्पर्म में भी मिल रहा है एंड एंजियोस्पर्म में भी मिल रहा है. तो
इधर से फिर से अलग हो गया कौन, टेरिडोफाइट अलग हो जा रहा है, तो टेरिडोफाइट हो गया अलग। अब टेरिडोफाइट अगर अलग हो जाता है, इसके बाद क्या नया नया टाइप ऑफ जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऐड हो रहा है, वो है सीड फॉर्मेशन। तो इसके बाद जो भी मेंबर्स आएगा उन लोगों में सीड देखा जाएगा। तो सीड जिम्नोस्पर्म में भी मिल रहा है एंड एंजियोस्पर्म में भी मिल रहा है, लेकिन एंजियोस्पर्म में जो मिल रहा है, जो जिम्नोस्पर्म में नहीं मिल रहा है, वो है फ्रूट कवरिंग और सीड कवरिंग बाय द फ्रूट। तो इधर से अलग हो जाने वाला है अब जिम्नोस्पर्म, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में कोई भी सीड कवरिंग नहीं है, जो हम लोगों को मिल रहा है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में हम लोगों को सीड कवरिंग मिल रहा है। ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर हम ये इवोल्यूशनरी ट्रीज बना सकते हैं फॉर दिस 5 सब कैटेगरीज ऑफ द प्लांटी किंगडम। तो ये गया बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर द अपकमिंग 2 क्वेश्चंस। तो अब क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवोल्यूशन सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स इज। ये क्वेश्चन है IIT JAM BT 2020 से। तो ऑप्शंस क्या क्या है पहले देख लेते हैं। ऑप्शंस में है एल्गी, ब्रायोफाइट, फर्न्स, एंजियोस्पर्म। ऑल्दो जो भी हमने देखा है उधर पहला जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो एल्गी ही है। तो हाँ, कुछ हद तक पहला जो भी पॉइंट है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। दूसरे में भी पहला जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो एल्गी को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हम दोनों इस दोनों पॉइंट को हम होल्ड में रखते हैं। इधर सी और डी में ब्रायोफाइट्स फर्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा हुआ है जो नहीं है, एंड एल्गी थर्ड मोस्ट दिखा रहा है, दैट मीन्स थर्ड मोस्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये तो हो गया रॉन्ग। डी में क्या हुआ है, डी में है ब्रायोफाइट्स आफ्टर दैट एल्गी। ब्रायोफाइट्स पहला सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हो गया रॉन्ग। तो इन दोनों में से कौन सा ठीक होगा? जो भी कॉन्सेप्ट हमने आगे पढ़ा हुआ है उस कॉन्सेप्ट का समरी है ये। इधर भी आप देख सकते हो एल्गी बहुत पहले ही अलग हो चुका है बाकी प्लांटी मेंबर से। तो एल्गी हो गया पहला सिंपलेस्ट मोस्ट सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ द प्लांटी किंगडम। आफ्टर दैट क्या आ रहा है? आफ्टर दैट आ रहा है ब्रायोफाइट। तो इधर एल्गी के बाद ये ही इधर ब्रायोफाइट से, उसके बाद आ रहा है फर्न्स। ये जो लाइकोफाइट से इधर ये नहीं मेंशन किया हुआ है, तो यू कैन कंसीडर ब्रायोफाइट आफ्टर दैट फर्न्स। तो ब्रायोफाइट्स के बाद फर्न्स है, एंड फर्न्स के बाद ये जिम्नोस्पर्म, इधर ये भी ओमिट कर चुका है। तो फर्न्स के बाद आता है एंजियोस्पर्म। तो यस, द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो आंसर हो गया ए। तो इस क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन सही हुआ है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सेकेंड क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिस्टिंग्विशेस बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। ये क्वेश्चन मैंने लिया है 2021 BT IIT JAM BT, एंड इसका भी जो मार्क है वो है 1। तो ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शंस में से है सीड फॉर्मेशन, वस्कुलर टिश्यू, सीड कवर, गैमेट प्रोडक्शन। तो इसके लिए भी जो भी हेल्पिंग जो भी इमेज है वो देख लेते हैं। तो इस इमेज में जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को ही सिर्फ हम कंसीडर करेंगे और कुछ भी नहीं कंसीडर करेंगे। तो ये है जिम्नोस्पर्म एंड ये है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में नो फ्लावर, और यू कैन कंसीडर इट इज नो ट्रू फ्लावर। तो नो ट्रू फ्लावर एंड सीड नेकेड। इधर सीड फॉर्मेशन हो रहा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड रूट सिस्टम और द टोटल वास्कुलर सिस्टम जो भी है। तो वास्कुलर टिश्यू ये तो नहीं होगा, सीड फॉर्मेशन ये भी नहीं होगा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इन बोथ केसेस सीड्स आर फॉर्म्ड। गैमेट प्रोडक्शन तो एल्गी में भी होता है, ब्रायोफाइट्स में भी होता है, लाइकोफाइट्स, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी में गैमेट प्रोडक्शन होता है। क्योंकि अगर गैमेट ही नहीं फॉर्म होता तो जाइगोट नहीं फॉर्म होता, जाइगोट नहीं फॉर्म होता तो फर्दर नया इंडिविजुअल्स फॉर्म नहीं होता। तो डी ऑप्शंस भी हो गया गलत। रह गया क्या? रह गया सिर्फ सीड कवरिंग, दैट इज फ्रूट। Seed is covered by only fruit and fruit is only observed in case of angiosperm. तो ये गया distinguishable characteristics in gymnosperm and angiosperm. तो इधर सही आंसर हो गया C। तो जो भी कॉन्सेप्ट हमने गो थ्रू किया उसके ऊपर ये 2 क्वेश्चन IIT JAM BT से मिला है।
तो नेक्स्ट जो भी इमेज इधर आप देख सकते हो, इस इमेज का और ये जो इवोल्यूशन है सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स, क्या क्या क्राइटेरिया है, इसका पूरा एक इमेज मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रही हूँ। तो ये है पूरा इमेज ऑफ द प्लांटी किंगडम विथ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एल्गी में और एल्गी और अदर्स जो भी इंडिविजुअल्स है, इनमें क्या कॉमन है? कॉमन है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट एंड सेल वॉल प्रेजेंट, जो सभी में देखा जाता है। लेकिन एल्गी बहुत पहले ही सबसे अलग हो जाता है, क्योंकि ये है एक्वाटिक एंड इधर कोई भी एम्ब्रायो फॉर्मेशन नहीं होता है। बट एल्गी के अलावा जो भी मेंबर्स है, उनमें सभी में एम्ब्रायो मिलता है, इसीलिए इनको हम एम्ब्रायोफाइट्स कहते हैं। एम्ब्रायोफाइट्स कहते हैं। इसके बाद क्या है? ब्रायोफाइट्स एंड ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल आर फाउंड ऑन लैंड। सो इसका जो भी हैबिटेट है ये हो गया लैंड। लेकिन ब्रायोफाइट अदर्स जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनमें से अलग हो जाता है, क्योंकि इधर कोई जाइलम भी नहीं मिलता है, कोई फ्लोएम भी नहीं मिलता है, दैट इज ट्रू वास्कुलर सिस्टम एब्सेंट है। एज ब्रायोफाइट्स, लाइकोफाइट्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स show embryo formation during their life cycle, so these all members are from embryophytes which shows embryo formation, mainly the land plants. Lycophytes फर्दर जो भी इंडिविजुअल्स है उनमें से अलग हो जाता है, क्योंकि लाइकोफाइट्स में ट्रू लीव्स नहीं है, दैट इज माइक्रोफिल्स आर प्रेजेंट, जिनमें लीफ ट्रेस तो है बट लीफ गैप नहीं है, एंड मिड वेन तो है बट बाकी जो भी ब्रांच्ड वेन्स है वो भी नहीं मिलता है। लेकिन ये जो लाइकोफाइट, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी को हम ट्रैकियोफाइट्स के अंडर में रखते हैं, क्योंकि ट्रैकियोफाइट्स मीन्स ट्रू वास्कुलर प्लांट्स। जो भी प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम मिलता है वो प्लांट को हम ट्रैकियोफाइट्स कहते हैं। लेकिन लाइकोफाइट्स इधर से अलग हो जाता है, क्योंकि लाइकोफाइट्स में कोई ट्रू लीव्स नहीं है, दैट इज यूफाइलस। लाइकोफाइट्स आर नॉट यूफाइलस। लाइकोफाइट्स के बाद जो भी मेंबर्स है इनमें से मैक्रोफिल्स और यूफिल्स मिलता है, दैट इज ट्रू लीव्स आर प्रेजेंट। बट फर्न्स हो जाता है अलग फ्रॉम जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, क्योंकि फर्न में कोई सीड फॉर्मेशन नहीं मिलता है। ऑल्दो इट शोज ट्रू वास्कुलर सिस्टम, ट्रू लीव्स, even embryo formation, but it lacks seed formation, that is why ferns gymnosperm and angiosperm से अलग हो जाता है। लेकिन ये जो ferns, gymnosperm and angiosperm है, इनको हम यूफाइलोफाइट्स कहते हैं, क्योंकि इधर हम लोगों को ट्रू लीव्स और मेगाफिल्स मिलते हैं। मेगाफिल्स भी कह सकते हैं, मैक्रोफिल्स भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट जो भी लिनिएजेस है इनमें से डाइवर्ज हो जाता है जिम्नोस्पर्म, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में सीड जो भी है वो नेकेड सीड मिलता है, दैट मीन्स सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय एनी कवरिंग, दैट इज फ्रूट। जिम्नोस्पर्म में कोई भी फ्रूट्स नहीं मिलता है, लेकिन हाँ उधर थोड़ा बहुत फ्लावर्स मिलता है, बट दोज आर नॉट ट्रू फ्लावर्स। सो इधर नो फ्लावर्स से बेहतर है नो ट्रू फ्लावर्स, क्योंकि इधर सिर्फ नेसेसरी जो भी होल्स है दैट इज एंड्रोशियम, गाइनोशियम मिलता है, बाकी कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन एंजियोस्पर्म में flower present, better to say true flower present, and seeds are covered by fruit. But as gymnosperm and angiosperm members produce seeds, so these two members are also known as spermatophytes. So ये गया पूरा प्लांटी किंगडम के जो भी lineages है, जो भी सब कैटेगरीज है, उनमें से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो भी इवोल्यूशनरी वेज है विथ देयर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इधर प्रेजेंट किया हुआ है। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो यू कैन कंसिडर। इस वीडियो को देखकर अगर आपको हेल्प लगता है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और अगर नए हो इस पर्टिकुलर चैनल में तो सब्सक्राइब कर दो। सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।